धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार देने वाले काले हिरण के शिकारियों के तार सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं। जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए। काले हिरण के वो शिकारी भारतीय जनता पार्टी के करीबी बताए जा रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया है। ये दावा किया है कांग्रेस ने और कुछ तस्वीरें जारी की हैं। तस्वीरें जारी होने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्म हो गई है, लेकिन भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई, बल्कि अब तो ईमानदार बन चुके पत्रकार पूरी तरह खामोश बने हुए हैं। सवाल पैदा होता है कि भोंपू मीडिया इस मुद्दे पर खामोश क्यों है। दूसरा सवाल पैदा होता है कि कांग्रेस के दावों में कितना दम है। तीसरा सवाल पैदा होता है कि फिलहाल इस मामले में क्या चल रहा है। क्या और भी लोगों को एनकाउंटर में मारा गया है या उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया है, या क्या हालात फिलहाल वहां पर बने हुए हैं। तो विस्तार से हर एक पहलू में एक सवाल का जवाब आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले धार जिले से आ रही एक खतरनाक खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, खतरनाक खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। सोचिए, गुना जिले के अंदर जब एक दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को मार दिया गया तो उसके बाद पूरे प्रदेश की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया होगा और तमाम जगह चाक चौबंद व्यवस्था की गई होगी। माफियाओं के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा होगा। लेकिन फिर भी अगर ये घटना हो जाए जो धार जिले में हुई है तो सोचने को विवश होना पड़ता है कि मध्य प्रदेश में आखिर कौन सा राज चल रहा है। यहाँ पुलिस वाले एक लापता लड़की को बरामद करने के लिए एक जगह पहुंच गए और जैसे ही उसके घर में घुसे तो वहां पुलिस वालों पर पथराव कर दिया गया और जो पालतू कुत्ते हैं वो पुलिस वालों पर छोड़ दिए गए। तीनों पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यही नहीं, उनके हथियार भी लूट लिए गए हैं, छीन लिए गए हैं। यहाँ के एसपी की जबानी आप सुन सकते हैं। आज सुबह की घटना है। ये गांव खरबारी में एक महिला की सूचना मिली थी जो अपने बच्चे के साथ किसी व्यक्ति के साथ चली गई थी। उसको दस्तयाब करने गई जो हमारी टीम थी, जिसमें एक एएसआई, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल थे। जब दस्तयाबी करके गांव से निकल रहे थे तो जो आरोपी है सुग्गा और उसके परिवार वालों ने पुलिस को घेर लिया और पुलिस की पार्टी पे हमला किया, जिसमें पुलिस का एक वेपन भी छीना गया है। इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और अभी हमारी टीम्स अपराधियों, आरोपियों के पीछे है, चेस कर रही हैं। हमारे जो तीनों जो स्टाफ मेंबर्स हैं वो फिट हैं, उन्हें हॉस्पिटल से प्राइमरी उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और आगे की जो कार्रवाई में वो भी शामिल हैं और जल्दी ही आरोपी और वेपन आरोपी पकड़े जाएंगे और वेपन रिकवर किया जाएगा। सर, कुल कितने आरोपियों का सामने आ रहा है सर? देखिए, अभी तक क्योंकि उनका पूरा परिवार एक ही जगह रहता था तो अभी करीब 5 से 6 आरोपी ऐसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं और 2-3 अभी नामजद हुए हैं और जल्दी ही आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करेगी। सुन लिया आपने, ये धार जिले के एसपी हैं। अब ये इलाका तिरला थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और खरबारी एक गांव है, वहां पर सुग्गा नाम का एक बदमाश बताया जा रहा है। उसके घर में इस लड़की को किडनैप करके रखा हुआ था। वहां लड़की बताया जा रहा है पुलिस को मिल गई थी, लेकिन उससे पहले कि पुलिस उस लड़की को अपने साथ लेकर जाती, पुलिस वालों के साथ ये वारदात हो गई। और ये वारदात बता रही है कि गुणा वाली घटना के बाद पुलिस ने बड़े एनकाउंटर में लोगों को मार दिया हो। बदमाशों में कोई खौफ नहीं है मध्य प्रदेश पुलिस का, यानी मध्य प्रदेश की सरकार और पुलिस पूरी तरह अपना इकबाल खो चुकी है। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। खबर के दूसरे हिस्से में कुछ इतिहास पर नजर डाल लेते हैं। आप जानते हैं जो लोग सत्ता में बैठे हैं हर वक्त इतिहास की बात करते रहते हैं, तो उन्हें इतिहास के झरोखे से कुछ दिखाना बेहद जरूरी है। नई दुनिया की यह खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं जो बता रही है कि पिछले 12 साल के दौरान, कितने साल के दौरान आप जानती हैं, पिछले 15-17 साल थे शिवराज सिंह चौहान की लगातार सरकार है, भाजपा की लगातार सरकार है। 12 साल के दौरान वन विभाग के 73 पुलिस वालों की हत्या की जा चुकी है, फिर भी उन्हें हथियार चलाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। हाल फिलहाल में ही हमने आपके सामने खबर रखी थी कि श्योपुर जिले में कैसे एक बीजेपी का विधायक है जिसको आदिवासी कहते हैं, उसके बेटों ने वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की है। 12 सालों के दौरान 73 लोग
मारे जा चुके हैं, लेकिन उनको हथियार चलाने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। दूसरी खबर आप ये भी देख सकते हैं जिसमें बताया जा रहा है कि 15 दिन पहले भोपाल, राजधानी है मध्य प्रदेश की, यहाँ का एक इलाका है बेरसिया, बेरसिया रेंज है, वहां पर भी वन विभाग की टीम पर, पुलिस वालों पर इसी तरीके का शूट आउट हुआ था जैसे हाल फिलहाल में गुना में हुआ था, लेकिन पुलिस वाले वहां पे बच गए थे और बाद में सख्ती की गई थी। सवाल ये पैदा होता है कि किस काम की वो सख्ती, अगर सख्ती ढंग से होती तो गुना में वो 3 पुलिस वाले आज जिंदा होते। अब दैनिक भास्कर की ये खबर आप देख सकते हैं। इस खबर में विस्तार से बहुत सारे पहलुओं का, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है। 2012 की घटना का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं, जिसमें बताया गया है 2009 बैच का एक आईपीएस अफसर जो मुरैना में तैनात था और अवैध खनन रोकने के लिए गया था, उस पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया गया था और उसकी हत्या कर दी गई थी। ये दैनिक भास्कर ने छापा है। इसके अलावा दैनिक भास्कर ग्वालियर की एक घटना छाप रहा है जो 7 सितंबर 2018 की, उसमें वो लिख रहा है कि डिप्टी रेंजर यानी वन विभाग का जो अधिकारी होता है सूबेदार सिंह कुशवाहा, उसको भी ऐसे ही खनन माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल के मौत के घाट उतार दिया था। और भी बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है। कुल मिला के इतिहास के झरोके से सरकार को देखने की कोशिश कीजिएगा और इनके दौर में मध्य प्रदेश क्या बन गया है उस पर गौर कीजिएगा। अब चलते हैं अगले पहलू की तरफ। यहां अब आपको बताते हैं कि गुना में क्या चल रहा है। तो गुना में फिलहाल ये चल रहा है कि नौशाद खान का एनकाउंटर मौके पर ही कर दिया गया था। बाद में उसकी लाश को उसके घर से उस समय बरामद कर लिया गया जब उसको दफनाने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद खबर आई कि पुलिस ने एक और बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, उसका नाम गुल्लू बताया जा रहा है। फिर उसके बाद एक खबर आई कि पुलिस 4 बदमाशों को अब तक मार चुकी है, लेकिन सिर्फ 2 लोगों का नाम डिस्क्लोज किया जा रहा है, 2 लोगों के नामों की पुष्टि की जा रही है। हालांकि खबर यह भी चल रही है कि नौशाद के भाई शहजाद को भी पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है, लेकिन 2 लोगों का नाम क्लियर नहीं हो पा रहा। पर कुल मिलाकर बात यह है कि 4 लोगों को अभी तक एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुना जिले का आरोन एक थाना क्षेत्र है, वहां पर 3 पुलिस वालों की उस समय गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी जब वो काले हिरण के माफियाओं को पकड़ने गए थे या जो लोग मोर का शिकार कर रहे हैं उनको पकड़ने गए थे। उसके बाद से उन लोगों के खिलाफ सख्त तरीके से कार्रवाई की जा रही है। जहां उनके एनकाउंटर किए जा रहे हैं वहीं उनके घरों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के 6 घरों पर बुलडोजर चलाया जा चुका है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। उनके परिवार में फिलहाल कोई पुरुष नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ महिलाएं दिखाई दे रही हैं। पूरे इलाके में पुलिस तैनात की गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत सारी टीमें बना दी गई हैं। तो ये तमाम तरीके की खबरें वहां से आ रही हैं। खबरों में ये भी छापा जा रहा है कि जो नौशाद है उसकी भतीजी की शादी होने वाली थी, निकाह होने वाला था और उसमें वो बारातियों को काले हिरन का मांस खिलाना चाहता था, मोर का मांस खिलाना चाहता था, इसलिए वो शिकार करने गया था और उसी दौरान वहां पुलिस से उसकी भिड़ंत हो गई और ये पूरी वारदात सामने आई जिसमें एक दरोगा समेत 3 पुलिस वालों को मार दिया गया। इसके अलावा अब इस मामले में एंट्री हो गई है राजनीतिक कनेक्शन की और वो भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर। कैसे हुआ है वो देख लीजिए। बीजेपी से जुड़े हुए आरोपियों के तार, कुछ तस्वीरें जारी करते हुए कांग्रेस ने यह दावा किया है। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कुछ तस्वीरें कांग्रेस ने जारी की हैं और उसमें दावा किया है कि जो हिरेंद्र सिंह उर्फ बंटी है वो असल में बीजेपी का नेता है और वो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा करीबी है। यही नहीं, वो दूसरे केंद्रीय मंत्री का भी बड़ा करीबी बताया जा रहा है। जो दूसरे केंद्रीय मंत्री हैं उनका नाम अरविंद भदौरिया बताया जा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें उसकी जारी की गई हैं। उसी हिरेंद्र सिंह उर्फ बंटी के साथ तस्वीरें जारी की गई हैं जिसमें नौशाद दिखाई दे रहा है, नौशाद के परिवार के और लोग भी दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर कांग्रेस दावा कर रही है कि असल में जो ये काले हिरण के शिकारी हैं या जिन्होंने पुलिस वालों की हत्या की है, ये भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर संरक्षण में पलने वाले अपराधी हैं। हालांकि इससे पहले भाजपा ने भी यह आरोप कांग्रेस पर लगाया था और कहा था कि कांग्रेस ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है और उसके संरक्षण में ये लोग पलते हैं। लेकिन जब से तस्वीरें सामने आई हैं तब से भाजपा ने कोई रिप्लाई कांग्रेस के खिलाफ नहीं किया है। शायद इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसी वजह से भोपाल मीडिया भी इस पूरे मुद्दे पर खामोश बना हुआ है, क्योंकि अगर वो कांग्रेस के इन आरोपों के आधार पर खबर करेगा तो फजीहत उसमें भाजपा की ही होगी और सवाल खड़ा होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, अरविंद भदौरिया पर और सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा की भूमिका पर भी।
लेकिन देखना दिलचस्प होगा ये मामला क्या ठंडा पड़ जाएगा या ये मामला उछलेगा और चुनाव के दौरान भी कोई मुद्दा बन पाएगा या नहीं, या कांग्रेस इसको मुद्दा बना ही नहीं पाएगी। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।